हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर अग्रवाल। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइवट टेबल होता क्या है। पाइवट टेबल हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी डाटा मल्टीपल फॉर्म में, मल्टीपल कॉलम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा हमारे पास स्टोर होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं किसी कंपनी का या किसी सेल पर्सन का, सेल्स कंपनी का। जैसे हमारे पास एक ही डाटा गिवन है जिसके अंदर हमारे पास सेल पर्सन का आईडी, नेम, ईयर, प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट स्टोर है। जैसे कि हमारे पास हम आइडिया है कि आईडी 101 जो सैम का आईडी है ने ईयर 2040 में शॉप की कितनी सेल की, 500। उसी टाइप से सेल पर्सन आदित्य जिसने ईयर 2040 में शैम्पू कितना सेल किया, 120। तो इस टाइप से हमारे पास किसी कंपनी के डिफरेंट सेल पर्सन का कुछ मल्टीपल ईयर्स का डाटा है। जैसे हमारे पास ये डाटा है 2014 ईयर, 2015, 2016 एंड 2017। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल एक कंपनी के 10 एजेंट्स का डिफरेंट 4 ईयर्स का सेल्स डाटा है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि एक तो एक्सेल में हमारे पास सिंपल ऑप्शन होती है कि अगर हमें अपने डाटा को किसी टाइप से सॉर्ट करना है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर एक सिंपल फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फिल्टर का क्या यूज़ होता है, जैसे हमने इस डाटा को सॉर्ट करना है तो हम इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सॉर्ट फिल्टर में हम यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे फिल्टर्स के, तो हमारा डाटा यहाँ पर एक फिल्टर सप्लाई होते हैं। देखिए हमारे जितने भी हेडिंग्स थे लाइक आईडी, नेम, ईयर, प्रोडक्ट, सेल, तो हुआ क्या, यहाँ पर एक ये फिल्टर के साइन आ गए। फिल्टर क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ सैम का ही रिकॉर्ड देखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर नेम्स में जाएंगे, नेम्स फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहां से सेलेक्ट ऑल को हम क्या करेंगे, अनसेलेक्ट, और यहां से सिर्फ हम जिसका डाटा देखना है उस पर क्लिक करेंगे। अगर मुझे सिर्फ सैम का देखना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सैम पर क्लिक करेंगे एंड प्रेस ओके। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए हमारे पास सैम का एवरी ईयर का डाटा हमें शो हो गया कि सैम का आईडी क्या है, सैम ने 2014 में कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल किया है, 2015 में कितना सेल किया है, 2016 में कितना सेल किया है, 2017 में कितना किया है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि सैम का मुझे सिर्फ ये देखना है कि टोटल सिर्फ उसने ऑयल कितना सेलेक्ट किया है, ऑयल कितना सेल किया, तो हम सिर्फ ऑयल को सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस ओके। तो देखिए सिर्फ सैम ने 2017 ईयर में ऑयल सेल किया है, सेल कितने किया उसने, 854। क्लियर, मैं कहता हूँ कि सैम का मुझे सिर्फ 2017 के अंदर सभी प्रोडक्ट्स का देखना है, तो सभी प्रोडक्ट्स में सिर्फ ऑयल और सोप ही सेल किए हैं तो उसका वो ऑयल और सोप का आ जाएगा। क्लियर, मैं कहता हूँ मुझे सभी का देखना है दोबारा से, तो सेलेक्ट ऑल, या आप कुछ सिलेक्टेड 2 या 3 या मल्टीपल का देखना चाहते हैं तो आप मल्टीपल सेलेक्ट करके मल्टीपल सेल्स पर्सन का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। ये तो क्या है हमारे पास, इट इज़ ए वेरी सिंपल फिल्टर कि जो सिर्फ कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होता है और आपको कॉलम्स में ही शो हो जाता है। ठीक है, नो डाउट कि ये फिल्टरिंग भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट अगर हम कस्टमाइज फिल्टरिंग देखना चाहते हैं, कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक्सेल में बहुत अच्छी ऑप्शन है एक इंसर्ट मेन्यू में पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। तो पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट के साथ काम कैसे करते हैं, आइए हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम अपना पूरा डाटा शो करते हैं सेलेक्ट ऑल करके फिल्टर्स में। देखिए सेलेक्ट ऑल, ओके, नेम्स, सेलेक्ट ऑल, ओके, ईयर एंड बाकी एवरीथिंग इज सेलेक्टेड ऑल। नाउ हाउ टू अप्लाई पाइवट टेबल, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी क्लिक ऑन पाइवट टेबल एरो इंसर्ट मेन्यू में, देन क्लिक पाइवट टेबल, राइट। नाउ जब हमने यहाँ पर पाइवट टेबल सेलेक्ट किया, अब ये हमसे पूछ रहा है क्रिएट पाइवट टेबल में कि टेबल रेंज, कि जिस टेबल का, जिस डाटा का, जिस एरे का आपने पाइवट टेबल क्रिएट करना है आप उसकी रेंज सेलेक्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो पर, हमें इस पूरे रिकॉर्ड का पाइवट टेबल बनाना है तो हम इस पूरे को हमारे माउस से सेलेक्ट करेंगे और उसकी रेंज दे देंगे। हमें इस पास ये डाटा था, क्लिक, देन क्लिक ऑन दिस एरो अगेन। नाउ नेक्स्ट इज यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। एक्सटर्नल डाटा सोर्स क्या है, इफ़ यू वांट टू गिव योर डाटा फ्रॉम सम अनदर फाइल, लाइक कि अगर आपने डाटा यहाँ से ना दे के किसी और फाइल से देना है तो आप यहाँ पर यूज़ एक्सटर्नल डाटा सोर्स कर सकते हैं, बट अभी तो हमें इसी फाइल से डाटा लेना है तो हम यहाँ पर टेबल रेंज सेलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट वन इज चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कि आपकी जो पाइवट टेबल जो जनरेट हो वो कहाँ पर हो। अगर मैं करता हूँ क्लिक न्यू वर्कशीट पे, तो हमारा जो पाइवट टेबल बनेगा वो कहाँ बनेगा, एक न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी, वहाँ पर बनेगा। अगर हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो इससे क्या होगा, इसी वर्कशीट के ऊपर जो आप इसको सेल एड्रेस बताएंगे वहीं पर आपका पाइवट टेबल बन जाएगा। तो मैंने बोला इसी वर्कशीट पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कहाँ चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कोई भी एक सेल का एड्रेस दे दिया, देन क्लिक ओके। देखो दोस्तों, अब हमने यहाँ पे ओके क्लिक कर दिया, तो जैसे ही हमने ओके किया तो हमारे पास यहाँ पर एक पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ गई, जिसके अंदर हमें यहाँ पर जितने भी हमारे कॉलम हेडर थे लाइक आईडी, नेम, ईयर, प्रोडक्ट एंड सेल, वो सभी हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, इसी के नीचे हमें ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरिया शो हो रहा है, कि ये एरिया किस लिए, हमारे 4 एरिया शो किए हैं कि आप अपने कस्टमाइज रिपोर्ट में, पाइवट टेबल रिपोर्ट में किस फील्ड को कहाँ पर शो करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले है रिपोर्ट फिल्टर। यहाँ पर हम वो कॉलम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम अपने रिपोर्ट में फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। फिल्टर जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी है नेम वाइज, तो हम यहाँ पर किसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे, नेम को। अगर मैं कहता हूँ मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी है आईडी वाइज, तो हम रिपोर्ट फिल्टर में किसे ड्रॉप करेंगे, आईडी को। आप कहते हैं प्रोडक्ट वाइज, देखिए नॉर्मली ये होता है क्या, कभी मैं कहता हूँ कि मुझे अपने इस पाइवट टेबल से वो सभी रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हैं या वो सभी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं जिनकी सेल सबसे ज़्यादा हुई है ईयर 2015 में। तो देखिए आपका क्राइटेरिया क्या हो गया कि आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट, यानी कि अब फिल्टर आपका किस पे लग रहा है, प्रोडक्ट पे। तो आप ड्रैग ड्रॉप यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में किसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे, प्रोडक्ट को। मैं कहता हूँ मुझे ईयर वाइज देखना है कि ईयर वाइज ईयर 2015 में कौन से प्रोडक्ट जब से ज़्यादा सेल हुए हैं। तो आपका क्राइटेरिया फिल्टर क्या हो गया यहाँ पर, ईयर, तो हम किसको ड्राइव करेंगे, ईयर एंड ड्रॉप को। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि अगर मुझे नेम वाइज कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम उठाएंगे, नेम को ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। अगर आपको आईडी चाहिए होता तो आप आईडी भी कर सकते हैं, मोर देन 1 भी कर सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कॉलम लेबल्स। कॉलम लेबल्स में मिस आप कॉलम्स में क्या देखना शो करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि कॉलम्स में मुझे कि नेम मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो मुझे यहाँ पर कॉलम्स में इस टाइप से नेम ऑफ प्रोडक्ट शो हो जाए कि उस पर्टिकुलर एजेंट ने कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं। तो हमने बोला कॉलम नेम, तो देखिए कॉलम नेम यहाँ पे आने शुरू हो गए, क्रीम, ऑयल, शैम्पू, जो भी यहाँ पे हमने टाइप किए हुए थे, राइट। देन मैं कहता हूँ ईयर्स हमें यहाँ पर शो हों, तो ईयर को हमने उठाया रो लेवल, तो ईयर हम कहते हैं कहाँ पर, ईयर हमें रो वाइज शो हो, तो देखिए ईयर रो वाइज शो हो रहे हैं, राइट। देन वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, सम ऑफ। सम ऑफ मीन्स कि आप ऐसी कौन सी वैल्यू जिसका टोटल सम देखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मुझे सेल का सम चाहिए, तो हमने सेल को उठाकर यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर दिया। क्लियर, जैसे ही हमने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया हमारा पाइवट टेबल जो है वो रेडी है। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं पाइवट टेबल। देखिए हम पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, इसको हम ओके। तो अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट को हम कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे इसको हम रिपोर्ट को डिफरेंट लेआउट में शो कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रिपोर्ट है, ये हमारा पाइवट टेबल एक बन चुका है। अब हमें कहते हैं कि हमें एजेंट जो दीपक है उसका रिकॉर्ड देखना है, क्लिक ओके। अब देखिए जैसे हमने दीपक क्लिक किया तो हमारा क्राइटेरिया अपना फिल्टर हो गया, इसने हमें शो कर दिया कि दीपक ने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं, ऑयल एंड शैम्पू, यानी कि दीपक सिर्फ हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स में से उसने 2 ही प्रोडक्ट सेल किए हैं, ऑयल और शैम्पू। ठीक है, जिसमें से 2014 में उसमें क्या सेल किया है, शैम्पू, कितना 120, तो ग्रैंड टोटल हमें शो हो गया 120। 2015 में क्या शो किया है, सेल किया है शैम्पू, कितना 25। 2016 में उसने क्या सेल किया है, ऑयल, तो 520। 2017 में क्या सेल किया है, ऑयल 480। ग्रैंड टोटल ऑफ ऑयल क्या है उसका टोटल सेल का 1000। शैम्पू का टोटल क्या है 145 एंड ग्रैंड टोटल उसने टोटल सेल कितनी की है 1145। तो इस टाइप से हमने क्या किया, पाइवट टेबल का यूज़ करके किसी भी पर्सन का, किसी भी एजेंट का, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को हम कस्टमाइज़ करके उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं कहता हूँ दीपक का नहीं, मुझे आदित्य का शो करना है, तो हमने क्या किया, क्लिक आदित्य। सेम आदित्य का इसने क्या शो किया, आदित्य ने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किया है, ऑयल, शैम्पू और सोप, कौन से ईयर में कितना किया है, सेम उसी टाइप से पूरी रिपोर्ट जनरेट हो गई। क्लियर, सेम मैं कहता हूँ आदित्य का सिर्फ मुझे ईयर 2016 और 17 का देखना है, तो आप सिर्फ उतने को ही क्लिक कीजिए, आप उसी पर्टिकुलर ईयर का रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं।
सेम कॉलम लेबल्स में मैं कहता हूँ आदित्य का सिर्फ मुझे ये चेक करना है क्या आदित्य ने शैम्पू सेल किया है 2016-17 ईयर में। अगर किया होगा नो, रिपोर्ट ब्लैंक, आदित्य ने इस ईयर में शैम्पू सेल नहीं किया, मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल। क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड पाइवट टेबल। इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज टेबल्स जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कंपनीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहीं भी आप अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी है, अगर आप रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं उनकी रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पाइवट चार्ट कैसे बनता है। अगर आपको पाइवट टेबल आ गया समझ में तो पाइवट चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम पाइवट चार्ट बनाते हैं। पाइवट चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इंसर्ट मेन्यू, पाइवट टेबल एरो की एंड क्लिक पाइवट चार्ट। सेम टेबल रेंज, सेम वैसे जैसे हमने पाइवट टेबल में दिया था, क्लिक ऑन रेंज एंड सेलेक्ट रेंज। हमने रेंज सेलेक्ट की। देन आप पाइवट चार्ट को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसी पर या न्यू वर्कशीट। हम क्या करते हैं पाइवट चार्ट अलग से बना लेते हैं न्यू वर्कशीट पर। देखिए जब भी आप पाइवट चार्ट बनाते हैं तो पाइवट चार्ट के साथ पाइवट टेबल ऑटोमेटिकली बनता है। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं न्यू वर्कशीट एंड ओके। जैसे हमने ओके किया, देखिए यहाँ पे फिर से वैसी फील्ड्स आ गई जैसे पहले आ रही थी हमारे पास, आईडी, नेम, ईयर, प्रोडक्ट, सेल, जो भी आपने देखना था। ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे पहले हमने पाइवट टेबल में प्लेस किया था वैसे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। लाइक सबसे पहले हम नेम वाइज करना है, नेम को हमने रिप्लेस किया रिपोर्ट्स के अंदर। क्लियर। देन प्रोडक्ट, रीजन फील्ड, देन ईयर, एक्सिस फील्ड, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी आप देना चाहते हैं, सेल, देन क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही हमने किया देखिए पाइवट टेबल अपने आप सेम वैसे ही बन गया जैसे पहले बना था। सेम आपके पास यहाँ पे क्या होगा, पाइवट चार्ट बन जाएगा। अब जैसे ही आपके पास पाइवट चार्ट बना है, आप इसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फिल्टर कैसे अप्लाई होंगे, आप चार्ट के ऊपर सेलेक्ट कीजिए तो आपके पास नीचे एक ये डायलॉग बॉक्स टाइप से पाइवट चार्ट फिल्टर पेन आ जाएगी। आप चार्ट किस टाइप से देखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ चार्ट मुझे सिर्फ देखना है स्टूडेंट ये मयंक का, सेल पर्सन मयंक, देन ओके। तो देखिए सिर्फ मयंक का आपको चार्ट शो होगा। ये देखिए, ठीक है, यानी कि मयंक ने 2014 में क्या सेल किया है, ऑयल, कितना 1400 के अप्रोक्सीमेटली, एंड 2015, 2016, 2017। वैसे अगर हम कहते हैं मुझे मयंक का नहीं, मुझे राहुल का देखना है, तो हमें राहुल का यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। मोर देन वन का देखना है तो यू कैन क्लिक सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, आई वांट टू शो कपिल, आदित्य, मार्शल, मयंक, तो इनका में शो हो जाएगा एक साथ। क्लियर। तो आप इस टाइप से पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स जो हम एक ग्राफिकल भी वे में भी शो कर सकते हैं, आप डाटा के वे में भी शो कर सकते हैं। यस, अगर आप इसको और रिप्रेजेंट, इसको और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इसके चार्ट स्टाइल, चार्ट लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखिए चार्ट को सिलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे और उस पर यहाँ पे n नंबर ऑफ जो चार्ट्स आपको गिवन है, आप जिस पे क्लिक करेंगे वही फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए, मतलब चार्ट को जैसी प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हैं आप वैसे चार्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं। चार्ट लेआउट्स और भी डिफरेंट्स हैं, आप यहाँ पे अलग अलग दे सकते हैं किस टाइप का चार्ट लेआउट आप देना चाहते हैं। क्लियर। सो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट एंड फिल्टरिंग का यूज़ करके अपने डाटा को हम एक प्रेजेंट लुक दे सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशंस के लिए रिपोर्ट्स बना सकते हैं और फाइनल रिजल्ट्स, आउटकम्स उनसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाइक का बटन है लाइक कीजिए, और यदि आपको लगता है कि आपके और भी दोस्तों को, फ्रेंड्स को ये चीज़ सीखनी चाहिए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।